So now we'll study about the political organizations. So already we have studied that ये जो पेंटेड ग्रे वेयर है ये आपका एक्सकेवेट किया गया है, एक्सकेवेशन हुआ उसका एज हस्तिनापुर एंड एट अतरंजी खेरा एंड हस्तिनापुर. Okay. Now, so now we'll study political organizations. The Aryans were divided into many tribes. Okay, so these Aryans, we have now already studied that this whole civilization is divided into two parts. That is the early Vedic civilization and the later Vedic civilization. Now we are going to study that political organization. What was the standard of politics happens at that time in Aryan civilizations. Okay, so the Aryans has divided into many tribes because group of people आए थे settled होने. सो यहाँ पे आर्यंस को ट्राइब्स में डिवाइड किया गया है. हर ट्राइब जो थी पर्टिकुलर एरिया में सेटल थी एंड द नंबर ऑफ विलेजेस स्प्रैंग्स अप, और धीरे धीरे हर ट्राइब का अपना एक विलेज बन गया. ईस्ट हर ट्राइब में एक किंग और या रूलर होता था सिलेक्टेड, जो कि उसकी ब्रेवरी और विजडम के लिए चुना जाता था. द किंग हैड टू परफॉर्म बोथ, और जो राजा उस समय होता था वो मिलिट्री और रिलीजियस ड्यूटीज़ को परफॉर्म करता था. क्योंकि वो ब्रेव होता था तो वो मिलिट्री ड्यूटीज़, और क्योंकि वो उस समय गॉड को बहुत ज़्यादा वैल्यू समझी दी जाती थी, मीन्स दे आर वेरी स्पिरिचुअल एट दैट टाइम. आर्यंस वर वेरी स्पिरिचुअल, वो गॉड को बहुत हद तक बहुत ही ज़्यादा मानते थे. So both military and religious duties. His chief duty was to protect the tribe and its territory. उसकी ट्राइब और टेरिटरी को अपने सेव करना ही क्या है, किंग की ड्यूटी थी. सो ही वॉज कॉल्ड राजन एंड उस ट्राइब के राजा को राजन कहते थे. द किंग वॉज असिस्टेड इन हिज वर्क बाय अ सेनानी. जैसे हर राजा का एक सेनापति होता है, वैसे ही उस समय राजा का सेनानी होता था जो कमांडर ऑफ द आर्मी होता था. आर्मी का हेड होता था कि कब किस समय कैसे लड़ाई करनी है, कहाँ पर स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है. और एक पुरोहित होता था जिसको चीफ प्रीस्ट बोलते हैं, यानी पंडितों का भी पंडित, दैट इज़ द चीफ प्रीस्ट. द विलेज हेड, और जो विलेज के हेड होते थे, राजा को छोड़ दें, राजा को राजन, उनके साथ होता था सेनानी और एक पुरोहित. और जो विलेज के हेड होते थे जिसको हम ग्रामीणी कहते थे, वो भी राजा के साथ ही रहते थे तो उनकी मदद करने के लिए. ग्रामीणी लुक आफ्टर द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन. ग्रामीणी जो विलेज का हेड है वो देखता था कि विलेज में कोई चोरी चकारी तो नहीं कर रहा है, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता था. एंड केप्ट अ फाइटिंग फोर्स रेडी, और एक फोर्स उसकी रेडी रहती थी टू हेल्प द किंग इन टाइम्स ऑफ वॉर, कि अगर राजा को किसी लड़ाई में फौज की ज़रूरत हुई तो दे नाउ द ग्रामीणी इज़ नाउ रेडी विद ऑल द एटिक्वेट्स. नाउ ही इज़ गोइंग टू प्रोवाइड दैट टू हिम. ओके. द आर्यन हैज़ टू इम्पॉर्टेंट असेंबलीज. आर्यंस की दो असेंबली होती थी, जैसे अभी हमारे टाइम पे चल रही हैं गवर्नमेंट में दो असेंबली है, लोकसभा एंड राज्यसभा. सिमिलरली आर्यंस के पास भी दो असेंबलीज होती थी, दैट इज़ सभा एंड समिति. द समिति वॉज एन असेंबली ऑफ ऑल द पीपल ऑफ द विलेज. समिति वो एक असेंबली होती थी जिसमें विलेज के सभी लोगों को बुलाया जाता था, उनको कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे की जाती थी या नया रूल लागू किया जाता था. ठीक है. Okay, so now we are going to study that there are two important assemblies, Sabha and Samiti. The Samiti was an assembly of all the peoples of the village. The Sabha was a smaller body consist of senior citizen and important members. मतलब इनका यहाँ पे कहना है कहा है कि जो हमारी समिति थी वो सारे लोगों के लिए होती थी, विलेज के लिए. उसमें बड़े छोटे ये नहीं देखा जाता, मीन्स रॉयल्टी, द पोजिशन, the caste, that was not going to be matter in that assembly, that is the समिति. और जो सभा होती थी वो जो स्मॉलर बॉडी, ये एक छोटी बॉडी थी, मतलब इसमें कम ग्रुप ऑफ पीपल्स लोग थे, इन्वॉल्व थे, जिसमें मेनली ज़्यादातर सीनियर सिटीजन्स होते थे और कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स होते थे. ये असेंबली चेक करती थी राजा की क्या पावर है, पावर ऑफ द किंग. ठीक है. द किंग ट्रीटेड देम विद ग्रेट रिस्पेक्ट, और किंग जो थे इन दोनों सभा समिति के मेंबर्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे. द सभा गेव इट्स एडवाइस टू द किंग ऑन इम्पॉर्टेंट मैटर्स, और अगर कभी कोई मामला फंस जाता था, इस राजा को अगर कोई एडवाइस चाहिए होती थी तो वो सभा और समिति से लेता था. ठीक है. सभा में वो अगर पूरी जनता के हित के लिए बात करनी है तो वो सभा के पास चला जाता था, लेकिन अगर जनता में किसी इम्प्रूवमेंट में कुछ कंस्ट्रक्शन की बात करनी है तो वो समिति से डिस्कस करता था. राजा के पास उसका एक पुरोहित होता था जो कि चीफ पंडित होता था, चीफ प्रीस्ट होता था, और उसको कमांडर ऑफ द आर्मी, यानी पूरी उसकी आर्मी चलाने के लिए उसको एक हेड की ज़रूरत थी, क्योंकि अब वो तो बताएगा नहीं राजा कि किस तरीके से आर्मी को कहाँ कहाँ पे लड़ाई करनी, तो उसने रखा एक सेनानी. तो ये खास लोग हैं जो इस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं इन वैदिक सिविलाइजेशन. Now moving ahead to the social life. The Aryans lives in a village and each village was called Grama.
आर्यंस जो रहते थे वो एक विलेज में रहते थे, ठीक है। आर्यन, अभी मैंने आपको बताया कि आर्यंस विलेज में रहते थे, और हर विलेज, पहली बात तो यहाँ पे मैंने बताया कि आर्यंस जो थे डिवाइडेड इनटू मेनी ट्राइब्स एंड ईच ट्राइब्स लिव इन अ पर्टिकुलर विलेज, देखो, एंड अ नंबर ऑफ विलेज स्प्रैंग्स अप। सो यहाँ पे लिखा है कि आर्यंस जो थे वो विलेज में रहते थे, और हर विलेज को ग्रामा वो लोग कहते थे। ग्राम पढ़ेंगे ग्राम, बट रिटन इट इज़ ग्रामा। ग्राम मीन्स गाँव। द विलेज कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ फैमिलीज, और विलेज जो थी उसमें बहुत सारी फैमिलीज रहती थी, नॉर्मल सी बात है। सोसाइटी वॉज पैट्रियार्कल। पैट्रियार्कल का मतलब है उस समय जो सोसाइटी होती थी आर्यंस के टाइम पे, वो पैट्रियार्कल होती थी। मीन्स जो भी फैसला लेना होता था दैट वाज गोइंग टू बी टेकन बाय द मेन मेंबर ऑफ द फैमिली। वो घर का आदमी ही फैसला लेगा, औरतें फैसला नहीं लेंगी। दैट वाज द टाइम इन आर्यंस सिविलाइजेशन की सोसाइटी जो थी वो पैट्रियार्कल थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ईच फैमिली वॉज नोन एज कुल, और हर फैमिली का कुल यानी कुल ढेर सारे कुल जो थे वो एक ग्राम में रहते थे, ठीक है। द एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली वॉज कंसिडर, उसी को हेड मानते थे और वो सारे डिसीजन लेता था। द हेड ऑफ द फैमिली, और फैमिली के हेड को हम गृहपति या गहपति कहते थे, ठीक है। सो यहाँ पे 3 हिंदी वर्ड हमें मिल गए हैं, ग्रामा, कुल, गृहपति, गहपति। स्टेटस ऑफ वुमेंस, वुमेंस वो रिस्पेक्टेड, वुमेंस को इज्जत दी जाती थी, एंड ट्रीटेड एट पार, यानी कि मेंस द्वारा जो थी उनको इतनी ज़्यादा इज्जत नहीं दी जाती थी जितना मेन को पढ़ाया लिखाया जाता था। उनको कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता था, उनसे कहा जाता था कि तुम घर में रहो, एंड ऑल द एजुकेशन हैज़ बीन गिवन टू मेन, लेकिन उनको रिस्पेक्ट दी जाती थी, ठीक है। द वाइफ ऑफ द हस्बैंड्स पार्टनर इन ऑल रिलीजियस एंड सोशल सेरेमनीज, द वाइफ वॉज द हस्बैंड्स पार्टनर, जो वाइफ होती थी वो हस्बैंड की पार्टनर होती थी। वो सारे, अगर कोई उनको पूजा पाठ करना हो या कहीं सोसाइटी में निकलना हो, शादी में जाना हो, तो वाइफ उनका बराबर के पार्टनरशिप में होती थी। लेकिन फादर्स प्रॉपर्टी वॉज इनहेरिटेड, और फादर्स की जो प्रॉपर्टी थी वो सारे बच्चों को दी जाती थी, लेकिन उनको मतलब एजुकेशन में इतनी ज़्यादा उनको छूट नहीं थी।